नमस्कार बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास के इतिहास विषय के चैप्टर नंबर 1 समय की शुरुआत का अध्ययन कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि उसमें जो आदि मानवों का विकास हुआ था वह 1,56,000 वर्ष पहले हुआ था। और इसका जो रेफरेंस है वो एनसीईआरटी के 11th क्लास के समय की शुरुआत नामक चैप्टर में ही यह चीज़ उद्धृत है। तो उसमें हम लोगों ने दो चीज़ों के बारे में देखा था, और वो जो दो चीज़ था वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। तो अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बारे में आज हम दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंट है, विशेषता क्या बेसिक डिफरेंट है, उस बेसिक डिफरेंट को हम यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो शब्द है यह लातिनी शब्द में एक ऑस्ट्रेलो है, ऑस्ट्रेलो शब्द है। ऑस्ट्रेलो शब्द से इस चीज़ को लिया गया है, जिसको दक्षिणी और यूनानी भाषा के रूप में हम लोग जानते हैं। और इसमें पिथिकस है, पिथिकस का मतलब होता है कि बानर, यानी कि किताब के रेफरेंस से हम कहें तो उसमें कहा गया कि जो मानवों की जो उत्पत्ति थी वह मानवों की उत्पत्ति बानरों से हुआ था। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि उसमें हमने होमो के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। और होमो जो था वो प्राचीन मानव था। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि दोनों के बीच में क्या विशेषताएं हैं, क्या मतलब कि दोनों के बीच में अंतर है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है उसका जो मस्तिष्क जो था वो होमो की अपेक्षा बड़ा था, लेकिन जो होमो था उसका मस्तिष्क जो था वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अपेक्षा छोटा था। अब इन दोनों के बीच में दूसरा डिफरेंट क्या है कि इनके जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे उनके जबड़े जो थे वो भारी थे, लेकिन इनके जो जबड़े थे वो हल्के थे। तीसरा डिफरेंट क्या था कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के दांत जो थे वो बड़े होते थे। जैसे कि आज हम लोग देख सकते हैं कि जो मानव का जो बनता है, तो मानव का जो दांत होता है उसके बीच में यहाँ पर ये दोनों के बीच में जो दांत आता है, ये दोनों दांत को हम लोग देख सकते हैं। और इस दांत से भी हम लोग कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए कि इनके जबड़े जो थे वो भारी थे, इस चीज़ के बारे में हमने बता दिया। अब इनके दांत जो थे वो बड़े थे, लेकिन इनके जो दांत थे वो आकार में छोटे होते थे। अब इसमें चौथा डिफरेंट क्या है कि ये जो सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता इनमें अधिक नहीं था, और इनमें जो था वो सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक थी। पांचवा डिफरेंट क्या है कि इनके हाथों की जो दक्षता थी, यानी कि हाथ से कार्य करने का जो दक्षता था वो बिल्कुल इनका स्लो था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का बिल्कुल स्लो था, लेकिन इनमें जो है वो हाथों का इस्तेमाल वो ज्यादा करते थे। अब ये जो थे ये पेड़ों पर अधिक समय गुजारते थे, और ये जो है वो जमीन पर भी और पेड़ों पर भी समय बिताते थे। तो आज हम लोगों ने जाना कि ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंट क्या है। इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, बाकी अगले वीडियो में हम आपको और अच्छे तरीका से इस चीज़ को एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।